जम्मू। एक्सक्यूज मी भाई साहब। हाँ, प्रोफेसर भट्टी का घर कहाँ पे है? प्रोफेसर भट्टी उधर उस वाले। थैंक यू। यार डैडी बता रहे थे कि है तो ये सरफिरा साइंटिस्ट ही, पर मस्त टाइम पास होगा और अपना चैनल भी चलेगा। प्रोफेसर भट्टी घर में हो? नहीं, घर से निकाला हुआ हूँ। कौन है आप? भट्टी साहब पहचाना नहीं? मैं पिंटू। कौन पिंटू? भट्टी साहब याद है 10 साल पहले आपके पड़ोस में रौनकी राम रहते थे, मैं उनका बेटा। तो यहाँ कैसे आए फिर? जी पहले मैं बस में आया था, फिर मैं रिक्शा में आया था। और मेरा मतलब है खोते से पुत्र किस काम से आए? बस अमृतसर किसी टीवी चैनल के काम से आया था। लाला रोशनलाल बता रहे थे कि आप यहाँ पे रहते हैं, सोचा आपसे मिलता चलूं। देखो, मैं बड़ा बिजी आदमी हूँ। अगर मेरे जैसे आदमी टाइम खराब करने लग गए तो देश तरक्की कैसे करेगा? जी बिल्कुल सही बात है प्रोफेसर साहब, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं एक टीवी चैनल का रिपोर्टर बन गया, आपकी इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। भाई देखो, वैसे तो मैं बिना अपॉइंटमेंट के किसी से मिलता नहीं, पर तुम करीबी आदमी हो, चलो आ जाओ। भाई बैठो। शुक्रिया प्रोफेसर साहब। आज हमारे साथ है बहुत ही मशहूर प्रोफेसर सुरेंद्र भट्टी। प्रोफेसर भट्टी, जिन्हें मैं कई वर्षों से जानता हूँ, एक बहुत ही टैलेंटेड साइंटिस्ट है। कम से कम उन्हें इस बात का तो कोई शक नहीं। आज हमसे रूबरू हुए हैं, तो आइए बात करते हैं प्रोफेसर भट्टी से। प्रोफेसर भट्टी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? भाई ज्यादातर तो मैं कैंटीन में ही रहता हूँ। नहीं, आप समझे नहीं जी। आपने समझाया ही कहा है। जी मेरा मतलब था आपका जन्म कहाँ पे हुआ? जी मैं पंजाबी आदमी हूँ, मेरा जन्म अमृतसर शहर में हुआ था। जी भट्टी साहब, आप हमें ये बताएं कि आप बचपन से ही साइंटिस्ट बनना चाहते थे? जी मैं बचपन में साइंटिस्ट तो नहीं, पंजाब पुलिस में भर्ती होना चाहता था। फिर मैंने देखा कि आजकल हर कोई पीएचडी कर रहा है, तो जी मैंने भी कर ली। जी वेरी गुड प्रोफेसर साहब। आखिरी बार जब मैं आपसे मिला था कुछ 10 साल पहले, आप पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। वहाँ आपने छोड़ क्यों दिया? ओ नहीं जी नहीं, वहाँ मैंने थोड़ी छोड़ दिया, वहाँ से तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? जी उनको पता है कि मेरे लेवल की रिसर्च तो वहाँ होती नहीं थी, बस उन्होंने निकाल दिया। तो फिर क्या किया आपने? जी मैंने वेस्ट बंगाल में जाकर कोलकाता यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। अभी जी 1 ही महीना हुआ था मुझे कि उन्होंने कहा कि ये जगह आपके लिए सूटेबल ही नहीं है। आप जो रिसर्च पेपर लिखते हैं उस लेवल की रिसर्च के लिए कोई जर्नल ही नहीं बना अभी तक। फिर आपने क्या किया? फिर जी मैंने 6 और यूनिवर्सिटीज में 15-15 दिन तक काम किया, पर मेरे लेवल की यूनिवर्सिटी तो कोई मिली नहीं जी। फिर जी मैंने TIFR के बारे में सुना। ये TIFR क्या है? भाई आपने TIFR नहीं सुना? TIFR तू इधर ही फंसा रहेगा। भाई मैंने सोचा कि अगर नाम ही इतना इम्प्रेसिव है, मतलब यहाँ मेरे फंसे रहने के पूरे चांसेस हैं, बस ज्वाइन कर लिया जी। तो वहाँ आपको ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ा? जी वहाँ मैंने अप्लाई किया, फिर जी मेरी इंटरव्यू हुई। इंटरव्यू जी तौबा पाजी तौबा, क्या इंटरव्यू थी जी। कैसी इंटरव्यू थी?
जी मैं इंटरव्यू वाले रूम में घुसा और मैंने क्या देखा कि 3 जज बैठे हैं जी। सत श्री अकाल जी। आइए आइए। तो आप हैं सुरेंद्र भट्टी, बैठिए बैठिए। कुछ लेंगे आप? जी मैं अभी अभी तंदूरी चिकन खा के आया हूँ। तो भट्टी जी आपसे हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। हाँ भट्टी जी, आपके लिए पहला सवाल, तारे रात को ही दिखते हैं, दिन में क्यों नहीं? जी सवाल तो बहुत अच्छा है, तारे रात में क्यों दिखते हैं दिन में क्यों? जवाब तो इसका मैं दे दूं, पर ये एस्ट्रोनॉमर्स का फील्ड है। अगर मैंने जवाब दे दिया कहीं गुस्सा ही ना कर दिया। आप ऐसा करिए कोई और सवाल पूछिए। ओके, वेरी गुड। दूसरा सवाल एवोल्यूशन पर। तो आप ये बताइए कि मुर्गी पहले आई या अंडा? ये बड़ा ही टेक्निकल सवाल है। जी देखिए मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं बिना एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के काम नहीं करता। आप ऐसा करें, आप ढाबे पर जाएं, वहां आप मुर्गी और अंडा दोनों ऑर्डर करें और देखिए क्या पहले आता है, जवाब आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने भट्टी जी। एक आखिरी सवाल आपके लिए, आप ये बताएं कि चांद और धरती का आपस में क्या रिश्ता है? जी बहुत ही आसान सवाल है ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन लगते हैं। आप एक्सप्लेन करेंगे इसे? देखिए बात एकदम साफ है। बचपन से ही मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था कि चांद हमारा मामा और धरती हमारी माँ, भाई बहन ही लगे ना।